हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में 10th क्लास का वैदिक मैथ्स वाला जो फर्स्ट नंबर चैप्टर था वो कवर कर लिया था। उस चैप्टर में हमने वही क्वेश्चंस कवर किए थे जो लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में थे। अगर इस ईयर में क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो हम जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे बढ़ेंगे उन्हें बाद में कवर कर लेंगे। तो हमने जो पिछले ईयर का जो सिलेबस था फर्स्ट चैप्टर का वो कवर कर लिया था। तो आज हम जो 10th क्लास का 17 नंबर चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने जो 17.1 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे और जिसमें कि हम मीन फाइंड करना सीखेंगे। हमारे पास कोई भी डाटा दिया होगा तो उससे हमें मीन कैसे फाइंड करना है ये हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। जैसा कि आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी मीन, मोड और मीडियन को फाइंड करना सीखा था, उसी की तरह अब मीन, मोड, मीडियन है उसे हम 10th क्लास में भी सीखेंगे, जो कि उससे थोड़ा 9th क्लास में जो डाटा दिया हुआ था, जो मीन, मोड और मीडियन फाइंड करने का मेथड था, उससे थोड़ा एडवांस होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो 17.1 एक्सरसाइज का, वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन मैथमेटिक्स आर 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हैं, देन फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो हमें क्या है, ये 10 नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो क्या है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो डाटा दिया है उसका मीन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें न्यूमिनेटर में क्या है, इन सभी नंबर्स को सम में लिखना है। 52, 75, 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। तो ये 10 के 10 नंबर्स हैं, वो हमें न्यूमिनेटर में प्लस करने हैं और डेनोमिनेटर में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे जितने ये नंबर है, जो कितने दिए हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है, तो डेनोमिनेटर में 10 आएगा। इक्वल्स टू न्यूमिनेटर में इन सभी नंबर्स का सम कर लेंगे, वो आ जाएगा 520 और डेनोमिनेटर में 10 है आ जाएगा। 0 से 0 को कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52। तो इस तरह से जो ये डाटा है उसका मीन क्या होगा, 52। एवरेज मार्क्स है जो 10 स्टूडेंट्स के वो क्या होंगे, 52 होंगे। तो स्टूडेंट्स जो 17.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट की तरह ही है, बस उस सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि हमें जो डाटा दिया है उसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज और मीन एक ही बात होती है, तो हम मीन वाला फॉर्मूला ही लगाकर उसकी एवरेज पता कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो अपने। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या है, हमें अर्थमेटिक मीन है वो दिया हुआ है। इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 इज़ 4, जो ये नंबर्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन है वो हमें 4 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, जो x के प्लेस पर जो नंबर है वो फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है तो अर्थमेटिक मीन वाला ही फॉर्मूला लगाकर हम x की वैल्यू पता करेंगे। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का। अब हमें जो जो वैल्यूज़ दी हैं वो पुट कर देंगे और जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो फाइंड कर लेंगे। मीन हमें दिया हुआ है 4,
तो मीन की जगह फॉर्मूले में 4 पुट कर देंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस दी है उसका सम आ जाएगा न्यूमिनेटर में। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, 3, 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2। और डेनोमिनेटर में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, यानी कि ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। 1 और है इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल हमारे पास 8 नंबर है। इस 4 को इसमें काउंट नहीं करना क्योंकि 4 है जो हमारा मीन है, ना कि ये इस ऑब्जर्वेशन में। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 = ऊपर इनका सम आ जाएगा 3 + 4 7 और 8 15 + 5 20 + 3 23 25 और 1 26, और प्लस जो x है वो साथ में आ जाएगा। डेनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। अब इनका 4 के नीचे कोई भी डेनोमिनेटर नहीं है तो हम इसका डेनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 8 = राइट साइड में 26 + x, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। 4 × 8 = 32, और 1 को 26 से करेंगे 26, और 1 को x से करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 32, ये 26 उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी, 6। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 3rd नंबर क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है वो फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है, उसमें एवरेज फाइंड करनी है, डेटा दिया हुआ है उसका, तो आप खुद कर सकते हो। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमें अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है, बट जो हमें डाटा है वो टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। तो टेबल की फॉर्म में डाटा को देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी मीन फाइंड करना और सेम फॉर्मूले से ही करना है। तो अपने ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश बाय 10 स्टूडेंट्स इन मंथली एग्ज़ाम। जो डाटा दिया है वो हमें किसके बारे में दिया है, 10 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो मंथली एग्ज़ाम था उसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने 30 ऑब्टेन किए, सेकंड ने 28, इसी तरह 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26, और 10th स्टूडेंट था उसने 14 मार्क्स कलेक्ट किए हैं। तो हमें जो स्टूडेंट्स ने अलग अलग स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो न्यूमिनेटर में इन सभी नंबर्स का जो मार्क्स हैं उनका टोटल आ जाएगा। अब हमें सीरियल नंबर को प्लस में नहीं रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं उनका मीन फाइंड करना है। तो हम 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14 इसका यूज़ करेंगे। और डेनोमिनेटर में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो डेनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। न्यूमिनेटर में इन सभी नंबर्स का टोटल आ जाएगा 220, और डेनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। 10 से 0 कट हो जाएगा तो 22। इस तरह से जो 10 स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस एग्ज़ाम में एवरेज जो मार्क्स हैं यानी कि मीन मार्क्स हैं वो कितने ऑब्टेन किए हैं, 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ ए क्लास इज़ 51। कि कोई क्लास है जिसमें सेक्शन ए के अंदर टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट केजी में है, वो एवरेज वेट है वो 51 केजी दिया हुआ है। और उसी तरह से जो सेक्शन बी में टोटल स्टूडेंट्स हैं वो
35 है और उनका एवरेज वेट है और 54 kg दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द एवरेज वेट ऑफ द 60 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। इन दोनों सेक्शन ए और बी में 25 और 35 टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमें एवरेज वेट फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं अपने। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल्स टू 51 kg। और इसी तरह से द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज इक्वल्स टू 54 kg। अब हमें टोटल 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट पता करना है। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम जो सेक्शन ए के 25 स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एवरेज वेट। जब हम एवरेज वेट को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा इन 25 स्टूडेंट्स का। तो जो सेक्शन ए के 25 स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल वेट होगा 1275 kg। इसी तरह टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, और ये क्या है, सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का टोटल वेट है। तो हम जो सेक्शन बी के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई एवरेज वेट। तो एवरेज वेट है जो इन 35 स्टूडेंट्स का वो आ जाएगा हमारे पास 1890 kg। तो अब हम टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल वेट फाइंड कर सकते हैं। ये 25 स्टूडेंट्स का टोटल वेट 1275 है और 35 स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल वेट 1890 है। तो 25 प्लस 35 60 स्टूडेंट्स का टोटल वेट आ जाएगा 1275 को और 1890 को प्लस करने पर टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी, ये होगा 1275 प्लस 1890। इसका सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3165 kg। अब हमें इन 60 स्टूडेंट्स का टोटल दिया हुआ है तो हम इसका मीन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एवरेज वेट है वो फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। अब हम जो मीन फाइंड करने वाला फॉर्मूला वो लगा देंगे। ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा जो हमारे पास कितना है 60 स्टूडेंट्स का 3165 है, और डेनोमिनेटर में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास कितने हैं 60। अब हम 3165 को 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एवरेज वेट है वो आ जाएगा 52.75 kg। तो स्टूडेंट्स अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें क्या है, द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज़ 18, यानी कि 5 टर्म्स का
एवरेज है वो 18 दिया हुआ है। कोई 5 नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमें 18 दिया हुआ है। इफ़ वन नंबर इज़ रिमूव्ड, कि इन 5 नंबर्स में से अगर एक नंबर को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, देन एवरेज बिकम्स 16। तो हमारी जो एवरेज है उन नंबर्स की कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है। एक नंबर को हटाने पर 5 में से एक नंबर को हटाते हैं तो कितने बचते हैं? 4, यानी कि जो 4 नंबर बचेंगे उनकी एवरेज है वो 16 हो जाएगी। फाइंड द नंबर रिमूव्ड, हमें फाइंड करना है कि जो नंबर रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, वो नंबर कितना था। तो अपने लिखते हैं गिवन द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 18। 5 टर्म्स का जो एवरेज है हमें 18 दिया है। तो टोटल सम ऑफ 5 टर्म्स, तो हम वो 5 टर्म्स थी उनका सम पता कर लेते हैं, यानी कि उन 5 टर्म्स का 5 नंबर्स का टोटल कितना था। इसे फाइंड, जब एवरेज दिया हुआ है और नंबर दिए हुए हैं तो हमें टोटल फाइंड करने के लिए क्या करना है? जो हमारे पास एवरेज दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देना है किससे? जो नंबर है। तो हमारे पास टर्म्स कितनी थी? 5 थी और एवरेज कितना था? 18 था। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उन 5 टर्म्स का टोटल आ जाएगा। यानी कि जो 5 टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। जब एक नंबर को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो 4 होंगे और 4 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ वो कितना है? 16। ठीक है। द एवरेज ऑफ टर्म्स व्हेन वन नंबर इज रिमूव्ड, जब एक नंबर को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो टर्म्स थी उनका एवरेज है वो कितना रह जाता है? 16 रह जाता है। सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, जो बची हुई टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा? 16 × 4, यानी कि जो बची हुई टर्म्स हैं उनका एवरेज हमारे पास 16 है और टर्म्स कितनी है? 4 है। तो एवरेज 16 को 4 टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन 4 टर्म्स का टोटल आ जाएगा। तो जो 4 टर्म्स बची हुई हैं उनका टोटल आ जाएगा 64। तो 5 टर्म्स का टोटल 90 था और जो बची हुई 4 टर्म्स का टोटल है वो 64 है। जब हम 5 टर्म्स के टोटल से 4 टर्म्स का टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो 4th टर्म थी वो आ जाएगी। वैल्यू ऑफ रिमूव्ड नंबर, जो नंबर रिमूव किया गया हमें उसकी वैल्यू पता करनी है। तो रिमूव्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ रिमेनिंग टर्म। जो रिमूव्ड नंबर है उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 टर्म्स का जो सम है उसमें से 4 टर्म्स हैं उनके सम को माइनस कर देंगे। 5 टर्म्स का सम था वो हमारे पास 90 था, इसमें से माइनस कर देंगे 4 टर्म्स के सम को जो कितना है? 64। 90 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। यानी कि जो नंबर इन 5 टर्म में रिमूव किया गया था वो था 26। तो ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज़ 24, कि 13 नंबर्स हैं उनका एवरेज है वो 24 है। इफ़ 3 इज़ एडिड टू ईच नंबर, कि अगर हर एक नंबर के अंदर 3 को ऐड कर दिया जाए तो व्हाट द चेंज इन न्यू मीन, कि जो नया मीन होगा उसमें क्या चेंज आएगा।
स्टूडेंट्स जब भी कोई डाटा दिया हुआ है उसके अंदर नंबर्स हैं, उनमें सेम नंबर को ऐड किया जाए तो उसके मीन में भी उतना ही चेंज आता है। जैसे कि हमारे पास कोई 5 नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम ईच नंबर के अंदर 2 को ऐड कर देते हैं तो जो हमारा जो पहले वाले नंबर्स थे उनका जो मीन था उस मीन में भी 2 का चेंज आ जाएगा, यानी कि जो मीन होगा वो भी हमारा 2 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही दिया हुआ है कि हमारे पास 13 नंबर थे, उनका जो एवरेज है वो 24 है। तो अपने लिख लेते हैं गिवन एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज इक्वल्स टू 24, कि 13 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 24 दिया हुआ है। और क्या दिया है आगे कि अगर 3 इज़ एडिड टू ईच नंबर, कि हर एक जो 13 नंबर्स थे उनमें हर एक नंबर के अंदर 3 को ऐड कर दिया जाए तो जो न्यू मीन होगा उसमें क्या चेंज आएगा। तो हम जानते हैं कि इफ़ 3 इज़ added to each number then new mean of numbers is increased by 3, कि अगर हम इन 13 नंबर में ईच नंबर के अंदर 3 को ऐड कर देते हैं तो जो न्यू मीन होगा वो भी 3 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो हमारा न्यू मीन ऑफ 13 नंबर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 24, जो प्रीवियस मीन था वो 3 से इंक्रीज़ होकर न्यू मीन आ जाएगा। तो 24 + 3 करेंगे तो जो न्यू मीन होगा वो हमारा 27 आ जाएगा। हम 10, तो स्टूडेंट्स अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने 9 नंबर क्वेश्चन किया था, 10 नंबर क्वेश्चन उसी के जैसा है। तो इसमें दिया हुआ है इन ए स्कूल एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज़ इज़ 3000, कि एक स्कूल में जो 5 एम्प्लॉइज़ हैं उनकी एवरेज जो सैलरी है वो 3000 है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1 एम्प्लॉई एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमेनिंग बिकम्स ₹3200, कि अगर इन 5 एम्प्लॉइज़ में से एक एम्प्लॉई है जो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके बाद जो बचे हुए एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 3200 हो जाती है। व्हाट वाज द सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि जिस समय जो एम्प्लॉई ने रिटायरमेंट ली थी उसकी सैलरी कितनी थी, ये फाइंड करना है। तो अपने सॉल्व करते हैं। गिवन एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 employees is equals to 3000 रुपीज़। तो हमें एवरेज सैलरी दी हुई है 5 एम्प्लॉइज़ की, तो हम मीन और एवरेज का एक ही मतलब है, तो हम मीन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसमें हम जो वैल्यूज़ दिए हैं वो फिल कर देते हैं। मीन यानी कि एवरेज जो हमें 5 एम्प्लॉइज़ की दी हुई है 3000, वो मीन की जगह पुट कर देते हैं। और जो सम ऑफ
ऑब्जर्वेशंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो हमें पता करना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा जो हमें कितने दिया हुआ है 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3000 के डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000 रुपीज़ 15,000। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह हमारे पास ये आ जाएगा सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ फाइव एम्प्लॉयज़। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है, इन 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम है। तो यहाँ आ जाएगा सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज़। इसी तरह एक एम्प्लॉई है जो रिटायरमेंट ले लेता है तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो बचते हैं 4। तो क्या होगा, एवरेज सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉयज़। टोटल 5 एम्प्लॉयज़ थे, उसमें से एक एम्प्लॉई ने रिटायरमेंट ले ली तो हमारे पास बचेंगे 4 एम्प्लॉयज़, और उनकी जो मंथ एवरेज सैलरी है वो हमें दी हुई है, कितनी है 3200, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह हम इन 4 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सैलरी का सम फाइंड कर लेंगे। तो हमें ये एवरेज दिया हुआ है 4 एम्प्लॉयज़ की सैलरी का, तो हम एवरेज और मीन एक ही मतलब है, तो मीन वाला जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। मीन हमें कितना दिया हुआ है 3200 इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 3200, न्यूमिनेटर में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ जो 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी का जो सम है वो आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसकी जगह पर कितने ऑब्जर्वेशंस यानी कि कितने एम्प्लॉई हैं 4 हैं, 4 एम्प्लॉयज़ की ये जो एवरेज सैलरी दी हुई है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये हो जाएगा 3200 इंटू 4 और 1, और सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉयज़ का करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास लेफ़्ट में आ जाएगा सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉयज़। 4 एम्प्लॉयज़ की जो मंथली सैलरी का सम है वो कितना आ जाएगा 12,800 रुपीज़। तो सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ में से 4 एम्प्लॉयज़ की जो मंथली सैलरी का सम है उसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो जिस एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट ली थी उसकी सैलरी आ जाएगी। मंथली सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय
जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है उसकी मंथली सैलरी क्या होगी, 15,000 माइनस 12,800, इसे माइनस करेंगे तो 2,200 रुपीज़ होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन के साथ जो हमारी 17 यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 17.1 थी वो कंप्लीट होती है। और अब हम 17.2 एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।